नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ओल इज वेल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे धनु राशिफल, जानेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 आपके लिए 2024 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से, भाग्य के साथ कितना रहेगा इन 3 महीनों में। संतान के लिए, विद्यार्थियों के लिए 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए 3 महीने कितने लकी रहने वाले हैं आपके करियर के तौर से। कार्य और व्यवसाय की दृष्टि से प्रारंभ में आमदनी के नए स्रोत मिलने की भी उम्मीद है। कोई नया कार्य भी प्रारंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अक्टूबर के बाद का समय थोड़ा प्रभावित हो रहा है। उस समय छठे भाव में गुरु के प्रभाव से आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव का योग भी बनेगा, किंतु शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में खुद के घर में होंगे और यह आपके लिए बेहद शुभ है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप भाग्य की जगह मेहनत पर यकीन करेंगे। जो लोग नौकरी बदलने या बिजनेस में कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए नवंबर के बाद का समय काफ़ी बेहतर रहेगा, यानी कि दिसंबर में आपको काफ़ी उन्नति प्राप्त होगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो अनुकूल रहेगी। एक दशा स्थान पर गुरु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी, परंतु 15 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह के गोचर के बाद आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। कुछ ऐसे खर्च भी आ सकते हैं जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है। किसी को पैसा उधार न दें, नहीं तो वापस मिलने की उम्मीद कम है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, अन्यथा भविष्य में आपको आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि पारिवारिक जीवन के दौर से देखे जाए तो यह 3 महीने आपके लिए मिले जुले रहेंगे। काम में व्यस्त रहने के कारण परिजनों को समय आप कम दे पाएंगे, लेकिन 1 नवंबर तक पंचम भाव के गुरु के प्रभाव से नवविवाहित व्यक्ति को संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। इससे परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। लेकिन 5 नवंबर से 25 नवंबर तक आपको स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिसंबर के महीने में स्थितियां सुधर जाएंगी। इसके कारण परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। यदि प्रेम वैवाहिक जीवन के तौर से देखें तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। यह समय गुरु पंचम भाव में बैठकर आपके प्रेम जीवन को संतुलित करेंगे। हालांकि आपकी राशि में बैठे मंगल और सूर्य शुरुआत में आपके व्यवहार में कुछ उग्रता बढ़ाएंगे, जो आपके रिश्ते में तनाव भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन नवंबर से लेकर दिसंबर तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र की कृपा से आपके प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी और शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने से प्रेम जीवन में कुछ बाधाएं भी रहेंगी। लेकिन दिसंबर की लास्ट में आपकी यह स्थितियां सभी सुधरने लगेंगी। शिक्षार्थियों के लिए देखा जाए तो यह समय उत्तम रहेगा। पंचम भाव में गुरु के प्रभाव से उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम भी प्राप्त में होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम भाव में रहेगा, इसीलिए परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अत्यधिक परिश्रम करने की भी आवश्यकता रहेगी। लेकिन अक्टूबर का समय बेहद अनुकूल है, इसीलिए इस समय अगर कोई परीक्षा प्रतियोगिता में आप सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपके स्वास्थ्य को देखा जाए तो स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। राशि स्थान पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से शारीरिक रूप से आप संतुष्ट और स्वस्थ रहेंगे। गुरु ग्रह का गोचर प्रतिकूल होने के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। छठे स्थान का गुरु ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में होने के कारण संक्रामक रोग, पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान भी कर सकती हैं। चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में केतु की उपस्थिति आपको किसी प्रकार के संक्रमण का शिकार भी बना सकती है, इसीलिए अपने खान पान और खुद पर ध्यान रखें। आइए जानते हैं उपाय। आपको गुरुवार को गाय को हरा चारा और गुड़ चना भी खिलाना चाहिए। घर में दूर किसी पार्क और मंदिर में पीपल का पेड़ जरूर लगाएं। हर बृहस्पतिवार को उसकी पूजा करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करें।